एसआईपी क्या होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि म्यूचुअल फंड एक सेफेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, पहला एसआईपी के थ्रू, दूसरा लमसम के थ्रू। आज हम जानेंगे एसआईपी क्या होता है और कैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी के फीचर्स के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और स्वागत करता हूं आपका मनी मिंटिंग में। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक मीडियम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी एक स्मार्टेस्ट वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी एक फ्लेक्सिबल वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो अब समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करता है, एसआईपी वर्क कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको दो चीज डिसाइड करना होगा, पहला तो अमाउंट, दूसरा टाइम ड्यूरेशन। जैसे मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने आप 1000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने 1000 डिसाइड कर दिया और टाइम डिसाइड कर दिया 1 मंथ ड्यूरेशन। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 1000 कट हो जाएंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। जब ये पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होगा, आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और आपको यूनिट्स अलॉट कर देगा। अब एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको फायदा क्या होगा? एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको दो चीज का फायदा होगा, पहला रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। चलिए समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। मान लीजिए आप 1000 रुपए पर मंथ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक शेयर है, उसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है मार्केट वैल्यू। तो आपने 1000 रुपए पहले मंथ इन्वेस्ट किया, तो आपको 1000 रुपए के बदले कितने शेयर मिले? 10 शेयर मिल गए। अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है, मान लीजिए जो शेयर है उसकी प्राइस 200 रुपए हो गई, तो आपने फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो उस 1000 रुपए के बदले आपको कितने शेयर मिले? 5 शेयर मिले। अब मान लीजिए अगले मंथ शेयर की प्राइस गिर गई और शेयर का जो प्राइस हो गया वो 50 रुपए हो गया। फिर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको इस बार कितने शेयर मिल गए? आपको 20 शेयर मिल गए 50 रुपए के रेट से। तो अब एसआईपी का फायदा क्या है? देखिए, एसआईपी के थ्रू आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब शेयर की प्राइस ज्यादा है तो आपको कम शेयर मिलेंगे, जब शेयर की प्राइस कम है तो आपको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, आपकी एवरेजिंग हो जा रही है और आप जो मार्केट के अप और डाउन है उनको आप बैलेंस कर ले रहे हैं। तो होप करता हूं आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अब एसआईपी के कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझाता हूं। दो फ्रेंड्स थे, एक राम और श्याम। दोनों ने 25 की एज में जॉब करना स्टार्ट किया। सबसे पहले राम के बारे में बात करते हैं। राम थोड़ा कंजर्वेटिव नहीं था, थोड़ा खर्चीला था, तो राम इन्वेस्ट नहीं करता है। तो राम अपने जॉब के 10 ईयर्स, मतलब जब वो 35 तक होता है तो कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, सेव नहीं करता है। तो क्या होता है, जब वो 35 ईयर्स का होता है तो उसे लगता है नहीं, मुझे कुछ सेविंग करनी चाहिए। तो राम क्या करता है, एक 10,000 पर मंथ का एसआईपी ओपन कर लेता है और वो इन्वेस्ट करता है 55 साल की एज तक, यानी कि 20 साल वो इन्वेस्ट करता है। अब मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में राम इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो राम ने कितना इन्वेस्ट किया 20 साल बाद? राम ने टोटल इन्वेस्ट किया 24 लाख, 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो आप जानते हैं राम की नेटवर्थ कितनी हो गई एट एज ऑफ 55, मतलब 20 साल इन्वेस्ट करने के बाद उसकी जो नेटवर्थ हो गई वो 76,56,000 के अप्रॉक्स में हो गई। अब श्याम के बारे में बात करते हैं। देखिए, श्याम भी 25 ईयर्स की एज पर जॉब करना स्टार्ट किया।
बट श्याम क्या था, थोड़ा कंजर्वेटिव था, सेव करता था। तो श्याम उसी साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ। और मान लेते हैं श्याम को भी पर ईयर 10% इंटरेस्ट मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो श्याम भी मान लीजिए 55 की एज तक इन्वेस्ट करता है। तो यहां पर श्याम ने कितने साल इन्वेस्ट किया? श्याम ने 30 साल इन्वेस्ट किया। और श्याम ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? श्याम ने 36 लाख इन्वेस्ट किया 10,000 पर मंथ के हिसाब से। तो क्या आप जानते हैं श्याम की नेट वर्थ एट द एज ऑफ 55 कितनी हो गई? 2 करोड़ 28 लाख। समझ रहे हैं? 2 करोड़ 28 लाख। श्याम ने सिर्फ राम से 10 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और सिर्फ 12 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन श्याम की जो नेटवर्थ हो गई वो राम से 3 गुना से भी ज्यादा हो गई, 3 गुना हो गई अप्रॉक्स। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग का पावर है। एंड फ्रेंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का एक सिंपल सा रूल है, सूनर यू स्टार्ट मोर टाइम योर मनी हैज टू ग्रो। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही टाइम मिलेगा आपके पैसे को ग्रो करने के लिए और उतना ही ज्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए मैंने कहा था ना, एसआईपी के थ्रू आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं एसआईपी के फीचर्स को। एसआईपी क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें और क्यों हमें एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला फीचर है नो बाउंड टू इन्वेस्ट सर्टेन मनी। मतलब यहां कोई बाउंड नहीं है कि आपको इतने ही रुपए इन्वेस्ट करने हैं। आप 500 से लेकर कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू। दूसरा है नो फिक्स टेन्योर। मतलब आप कितने साल तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल इन्वेस्ट करें, 2 साल करें, 3 साल करें, 5 साल करें, 10 साल करें, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में वो आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप उस अमाउंट को 10 से 15 भी कर सकते हैं और 10 से 5 भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा आपका। और ये भी फायदा है एसआईपी का कि आप कभी भी जो आप पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसे विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब समझते हैं कि एसआईपी के थ्रू ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। देखिए, एसआईपी आपको मार्केट के अप और डाउन से बचाता है। एसआईपी आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एसआईपी के थ्रू आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होंगे। मान लीजिए आप किसी मंथ में एसआईपी देना भूल गए, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट मंथ में फिर कर दें, कोई चार्ज नहीं कटेगा। एसआईपी के थ्रू आप कम से कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये हर महीने से भी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है एसआईपी का पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये था फ्रेंड्स एसआईपी के थ्रू आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।